सोचिए, एक टीम है और मिशन इम्पॉसिबल जैसा काम है, और उनका सबसे बड़ा हीरो अपनी ही ताकत भूल बैठा है। तो चलिए देखते हैं इस महाकाथा को, एक ऐसे मिशन की कहानी जो शुरू होने से पहले ही फेल लग रहा था। मिशन क्या था? 100 योजन का विशाल सागर लांघना और कैद राजकुमारी सीता को ढूंढ निकालना। मतलब करीब 1200 किलोमीटर, वो भी सिर्फ एक तरफ का रास्ता। पूरी वानर सेना के तो होश उड़े हुए थे। तो फिर बैठी एक काउंसिल। सवाल एक ही था, कौन है वो जो ये नामुमकिन छलांग लगा पाएगा? बड़े बड़े योद्धा सामने आए। कोई बोला 20 योजन, कोई 50, कोई 90, पर 100 योजन कोई नहीं पहुंच पा रहा था। यहाँ तक कि खुद युवराज अंगद भी शायद पहुंच जाते, पर वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। माहौल एकदम निराशा का था। लेकिन इन सब के बीच एक योद्धा चुपचाप अलग बैठा था, और ज्ञानी जामवंत की नजर उन पर पड़ी। जामवंत सीधा हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्हें पता था कि इस चुप्पी के पीछे एक भूली हुई महाशक्ति छिपी है। उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वो पवन पुत्र हैं, उनके अंदर हवा जितनी ही गति और शक्ति है। और फिर जामवंत ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने हनुमान को उनके जीवन का असली मकसद याद दिलाया। बस ये शब्द सुनते ही जैसे कोई ताला खुल गया, श्राप टूट गया और हनुमान को सब कुछ याद आ गया। और फिर क्या था, हनुमान का शरीर एक पर्वत जैसा विशाल हो गया। उनकी सोई हुई दिव्य शक्ति जाग उठी थी। उन्होंने गर्जना की कि ये सागर तो खेल खेल में पार कर लेंगे, चाहें तो पूरी लंका ही उठा लाएं। तब जामवंत ने उन्हें शांत किया, कहा, अभी आपका काम सिर्फ सीता माँ का पता लगाना है। और बस हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई, इतनी जोर से कि कहते हैं पाताल तक हिल गया। मगर आसमान में उनकी पहली परीक्षा इंतजार कर रही थी। देवताओं ने भेजी थी, समुद्र राक्षसी सुरसा को। सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना मुंह बड़ा किया, तो हनुमान ने अपना शरीर उससे भी दोगुना कर लिया। ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन चौड़ा कर लिया, पूरे सागर जितना। हनुमान जी समझ गए कि यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, अब बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? अचानक अंगूठे जितना छोटा रूप लिया और सुरसा के मुंह में घुसकर कान से बाहर निकल आए। सुरसा उनकी इस चतुराई से खुश हुई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। परीक्षा सिर्फ बल की नहीं, बुद्धि की भी थी। तो नायक तो जाग चुका था, पर दुश्मन के शहर में अब उनका क्या इंतजार कर रहा था?